हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किया है? तो बांग्लादेश के साथ मिलकर यह प्रोग्राम प्रारंभ किया है। कैसा प्रोग्राम है? तो 50 स्टार्टअप बांग्लादेश के भारत आएंगे और भारत के 50 स्टार्टअप बांग्लादेश जाएंगे। तो यह प्रोग्राम किसके साथ प्रारंभ किया है? बांग्लादेश के साथ भारत ने प्रारंभ किया है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम कब प्रारंभ हुआ था? पहली बार 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था। सोलह जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, इसीलिए 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। किस मंत्रालय के अधीन होता है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम? या किस मंत्रालय के अधीन है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? तो जो बड़ा स्टार्टअप होता है उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। यानी कि जब किसी कंपनी का जो कुल कीमत है वो $1 बिलियन से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कहते हैं। कितना हो जाता है? $1 बिलियन से अधिक। $1 बिलियन से अधिक कीमत वाली कंपनी को क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कहते हैं। यानी कि जो स्टार्टअप होता है, अगर बड़ा स्टार्टअप है जिसका कुल कीमत क्या है कंपनी का $1 बिलियन से अधिक है तो उसे यूनिकॉर्न कहेंगे। आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? भोपाल भारत का पहला शहर है। सतत विकास लक्ष्य, इसको क्या कहते हैं? SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। इसका लक्ष्य कब से कब तक का रखा गया है? तो 2015 से 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। 2015 से 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कितने लक्ष्य रखे गए हैं? 17 लक्ष्य इसमें रखे गए हैं। और उप लक्ष्य कितने हैं? यानी कि 17 लक्ष्य के अंदर कितने उप लक्ष्य रखे गए हैं? तो 169 ये उप लक्ष्य रखे गए हैं। इसको आपको याद रखना है। SDG फर्स्ट का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन किसका लक्ष्य है? SDG फर्स्ट का लक्ष्य है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने 16 मई 2023 को शपथ ग्रहण की है। कार्यभार इन्होंने पहले से ही ग्रहण किया था, लेकिन शपथ कब ली है? 16 मई 2023 को इन्होंने अपनी शपथ ली है। UPSC का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 14 में है। भाग 14 है। अगर अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 315 में UPSC का उल्लेख है। सदस्य कितने होते हैं UPSC में? तो एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। 1 + 10 यानी कि एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की है, जो पहले होगी वही इनका कार्यकाल होगा। छः वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनका कार्यकाल, जो पहले आएगा वही उतना कार्यकाल होगा। एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। 16 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 मई 1960 को लेजर की खोज हुई थी, इसलिए प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। स्टार्ट कब से हुआ इसको मनाया जाना? तो 2018 से इसको मनाया जाना स्टार्ट हुआ। 2018 से इसको मनाया जाना स्टार्ट किया गया। 16 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 मई 1960 को लेजर की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? लेजर की।
नेक्स्ट प्रश्न है 5वां प्रश्न, हाल ही में मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने किया है, ये पर्यावरण मंत्री हैं। पर्यावरण मंत्री कौन? भूपेंद्र यादव। तो इन्होंने किस चीज़ की शुरुआत की है? मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है इसका? पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली इसका उद्देश्य है। 6वां प्रश्न, हाल ही में कल्याणकारी योजनाओं के लिए लक्षित वितरण के लिए हिम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश ने हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1971 में। हिम परिवार योजना भी कहाँ की योजना है? यह भी हिमाचल प्रदेश की योजना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया है? बोपल्ला प्रणीत को बनाया गया है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया है? बोपल्ला प्रणीत को बनाया गया है। 81वें कौन थे? सायंतन दास। सायंतन दास ये 81वें ग्रैंड मास्टर थे। अगर आपसे पूछता है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? माइंड मास्टर। इसको भी आपको याद रखना है। विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी क्या है? माइंड मास्टर। इसको आपको याद रखना है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? विजय लक्ष्मी। अगर आपसे पूछता है पहली महिला ग्रैंड मास्टर, तो विजय लक्ष्मी है। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। छत्तीसवें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछता है सहयोगी राज्य का दर्जा भारत को सिक्किम को कब दिया गया था, तो सहयोगी राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। इसके द्वारा सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक इसकी राजधानी है। गंगटोक इसकी राजधानी है। वर्तमान सीएम कौन है यहाँ के? तो प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम हैं। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के वर्तमान सीएम हैं। विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पे? 32 विधानसभा सीट है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह किसे घोषित किया है? शनि ग्रह को सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह घोषित किया गया है। पहले शनि ग्रह के कितने उपग्रह थे? 82 थे। और अभी हाल ही में 2023 में ही शोधकर्ताओं द्वारा शोध किया गया था और बृहस्पति ग्रह के 92 उपग्रह खोजे गए थे। तो पहले स्थान पे कौन हो गया था? बृहस्पति ग्रह हो गया था। लेकिन फिर से किसके द्वारा खोज की गई है? कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं द्वारा फिर से खोजा गया है 145 उपग्रह को। किसके? शनि के। तो अब पहला स्थान किसका हो गया है? शनि का हो गया है। कितने उपग्रह हो गए हैं? 145 उपग्रह हो गए हैं। इससे पहले कितने थे? 82 उपग्रह थे। आपको याद रखना है। बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह खोजे गए हैं? 92 उपग्रह खोजे गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। 10वां प्रश्न, हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे है? तो भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पे है।
ISSF इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो दूसरे स्थान पे कौन आया है इसमें, इस विश्व कप में? तो भारत दूसरे स्थान पे है। भारत का स्थान यहाँ पे आपसे पूछा गया है, भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। प्रथम स्थान पे कौन आया है? चीन पहले स्थान पे है। भारत की तरफ से गोल्ड किसने जीता? सरबजोत सिंह और दिव्या ने भारत की तरफ से गोल्ड जीता। भारत ने कितने गोल्ड जीते? एक गोल्ड जीता है, यानी कि भारत कुल पदक कितने जीते हैं भारत ने? तो एक गोल्ड मेडल जीता है और 2 सिल्वर, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रांज मेडल भारत ने जीता है। तो कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने? टोटल 4 पदक जीते हैं। और पदक तालिका में कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे, आपको याद रखना है। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।